अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आफ्ताब अहमद और बी एजुकेट पर एक नए लेक्चर के साथ आपको वेलकम करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम अपनी बुक बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस स्टार्ट करेंगे। ये 93 कोड के लिए है, बीएस प्रोग्राम्स के लिए, और ये 3 क्रेडिट आवर्स की बुक है। टोटल 9 यूनिट्स होते हैं। इसमें अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ाई जाती है। और अगर इस बुक के पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो इसका भी पेपर पैटर्न वही होता है जो बाकी सारी बुक्स का होता है। आपको पता है टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपने कोई से 5 करने होते हैं और हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। इसके अलावा एक चीज़ का आपको आइडिया होगा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो पेपर है ना, वो सेम एज इट इज़ नहीं आता कि जिस तरह आपने याद किया होता है ना, इस तरह का पेपर नहीं आता। मतलब जिस तरह आप पहले करते हैं कि जो क्वेश्चन है उसको रट्टा लगा लिया और जैसे है क्वेश्चन वैसे जाकर लिखाया, तो ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। आपको पता है क्वेश्चन हर बार चेंज होकर आते हैं। पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता सिलेबस में से ही है, लेकिन क्वेश्चन को उन्होंने घुमाया फिराया होता है, क्वेश्चन की वर्डिंग, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चेंज किया होता है। तो असल में आपने उसका आंसर अपनी वर्डिंग के अंदर देना होता है, अपने कंसेप्ट को यूज करते हुए। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो भी इस बुक के अंदर पढ़ा जाए उसको अच्छे तरीके से समझ लिया जाए। अगर आप समझ कर पढ़ेंगे तो फिर आपको इशू नहीं होगा पेपर में। जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, होते तो क्वेश्चन वही है ना, जस्ट उनकी स्टेटमेंट चेंज होती है, लेकिन स्टूडेंट उनको देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पता नहीं क्या आ गया, हमने तो ये पढ़ा हुआ नहीं है। तो इसलिए पहली बात तो ये याद रखनी है कि पेपर के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों को आता होता है पेपर, जस्ट आप क्वेश्चन देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ गए, हालांकि होते वही हैं। अगर एक दो दफा आप उनको पढ़े ना तसल्ली से, तो आपको समझ लग जाती है कि हाँ ये तो वो वाला क्वेश्चन है। तो मैं इन लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आसान से आसान करके सादा तरीन अल्फाज के अंदर आपको समझाऊं, ताकि आपको ये चीजें जो है ना वो ज़हन नशीन हो जाएं, आपको याद करने की जरूरत ना पड़े। जस्ट आप इनसे कंसेप्ट लें और अपने अल्फाज के अंदर इनका आंसर लिख लें। तो टोटल 9 यूनिट्स हैं। सबसे पहला यूनिट हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंस, यानी इन्वायरमेंटल साइंस का तारुफ। अच्छा जी, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का तारुफ क्या है, फिर उसके कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हम बाद में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड इन्वायरमेंट है या माहौल, आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा। तो माहौल क्या होता है बेसिकली? अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द देखें, आप जहाँ पर बैठे हैं या खड़े हैं, तो आपके आसपास क्या कुछ है? हवा, पानी, दरख्त, जमीन, इमारतें, लोग, जानवर, ये सब कुछ आपके माहौल का हिस्सा है। मतलब वो सब चीजें जो हमें घेरे हुए हैं या हमारी जिंदगी पर असरअंदाज होती हैं, उनको हम माहौल बोलते हैं। वो हमारे माहौल कहलाती हैं। मतलब जो भी चीजें हमें घेरे हुए हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं और वो हमारे ऊपर असरअंदाज भी हो रही होती हैं, उनको हम माहौल बोलते हैं। तो चलें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। वो कहता है इन्वायरनर। इन्वायरनर इज अ फ्रेंच वर्ड। ये एक फ्रांसीसी वर्ड है, इन्वायरनर, विच मीन्स टू सराउंड और टू सर्कल। और इस इन्वायरनर का मतलब होता है टू सराउंड, यानी किसी चीज को घेरा डाल लेना। ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई चीज है ना, इसके आसपास घेरा डाल लेना, इसको कहते हैं टू सराउंड या टू इन सर्कल। इन सर्कल का मतलब भी वही होता है, उसको सर्कल कर लेना, सर्कल के अंदर लिख लेना, इसके आसपास एक दायरा बना लेना, इसको इन सर्कल बोलते हैं। सराउंड का मतलब है इसको घेर लेना, जैसे किसी चीज को घेर लिया जाता है। तो ये इन्वायरनर एक लफ्ज है फ्रांसीसी जुबान का, जिसका मतलब होता है टू सराउंड या टू इन सर्कल। द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड इन्वायरनर। ठीक है, जो इन्वायरमेंट लफ्ज है ना, इन्वायरमेंट, वो इस इन्वायरनल लफ्ज से निकला है। हैज़ इट्स ओरिजिन इन दिस वर्ड, यानी इस वर्ड के अंदर इसका ओरिजिन है वो इस वर्ड से निकाला गया है। अच्छा, ये इसका लफ्जी मतलब हो गया। मतलब ये लफ्ज इन्वायरनर से निकला है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर विच मीन्स टू सराउंड और टू इन सर्कल। और इसके बाद इसकी डेफिनेशन है, द एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज सराउंडिंग्स ऑफ अ पर्सन, कि ये किसी भी इंसान की सराउंडिंग्स है, यानी उसका आसपास है, उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं, उसको जो सराउंड किए हुई चीजें हैं, वो सारी चीजें इन्वायरमेंट कहलाती हैं। या फिर सराउंडिंग्स ऑफ एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, यानी ये किसी इंसान शख्स की सराउंडिंग भी हो सकती है, किसी जानदार और बेजान चीज की भी हो सकती है। कोई जानदार चीज है तो उसकी जो भी सराउंडिंग है उसका माहौल होगा, बेजान चीज है उसकी सराउंडिंग जितनी भी चीजें होंगी वो उसका माहौल होगा। ठीक है जी, ये दो बातें आपने याद रखनी है। एक तो ये कि एनवायरनमेंट लफ्ज इन्वायरनर से निकला है, जो फ्रांसीसी जबान का लफ्ज है इन्वायरनर, और इसका मतलब होता है टू सराउंड या टू इन सर्कल। और फिर इस बुनियाद पर इसकी डेफिनेशन ये बनती है इन्वायरमेंट की, कि इन्वायरमेंट उन चीजों को कहते हैं जो किसी भी पर्सन को, किसी लिविंग थिंग को या किसी नॉन लिविंग थिंग को सराउंड किए हुए होती हैं। उसकी सराउंडिंग्स में जो चीजें होती हैं उनको हम उसका इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसके बाद इस पैराग्राफ को स्किप करें, यहाँ पे आए। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, ये इन्वायरमेंट को डिस्क्राइब करता है कैसे, कि ये वाला एक्ट कहता है, पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1997, कि वाटर, लैंड, एयर एंड ऑल एटमॉस्फेरिक लेयर्स, यानी पानी, जमीन, हवा और जो जितनी भी एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं, यानी हवा की जो तहें हैं, हैविंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी ये वाला एक्ट कहता है कि ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, पानी है, ज़मीन है, मिट्टी है, हवा है, तो ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट की उसने बात की है, ये भी ज़रा पढ़ लीजिएगा। द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट क्या होती है? इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट, ये उस इन्वायरमेंट की खसूसियत होती है। इफ द इन्वायरमेंट इज क्लीन एंड कैन हेल्प द हेल्थी सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म
organisms living in it, then the quality of environment is considered good. वो कहता है कि अगर environment clean हो, साफ सुथरा हो और healthy survival provide करे living organisms यानी जिंदा चीज़ों को, जानदारों को healthy survival, अच्छी सेहत दे, अच्छी हैबिट्स दे या उन पर अच्छा असरअंदाज हो, तो उसको हम गुड इन्वायरमेंट कंसिडर करेंगे। अच्छा, इसके बरकस हाउएवर द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉट सपोर्टिंग अ हेल्दी लाइफ due to the several reasons, then the quality of environment is not regarded as good or environmental quality is bad। यानी अगर वो environment support ना करे, healthy life को support ना करे, due to some reasons, कुछ reasons हो सकती हैं उसकी, लेकिन वो healthy life को support नहीं करता, तो फिर हम उसको good environment नहीं बोलेंगे, उसकी quality जो है वो bad होगी, good नहीं होगी, not good या bad quality हम उसको बोलेंगे। and is not suitable या incompatible to support a healthy and long lasting लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ज़ाहिर बात है फिर वो लाइफ के लिए मौजूद नहीं होगा, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ के लिए, हेल्थी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब इस ना पैराग्राफ को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने इन्वायरनल पढ़ा। इन्वायरनल लफ्ज़ से निकला इन्वायरमेंट, और इन्वायरनर जो है वो फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू सराउंड या टू इनसर्कल। फिर इसी वर्ड की बेस पे, इसी लफ्ज़ी मतलब की बुनियाद पर हम इन्वायरमेंट की डेफिनेशन इस तरह करते हैं कि ऑल द सराउंडिंग्स ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। फिर हमने पढ़ा पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1997, वो कहता है कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, वाटर, लैंड, एयर, एटमॉस्फेरिक लेयर्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, दे ऑल आर इन्वायरमेंट। फिर हमने पढ़ा क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट, और वो बेस करती है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वायरमेंट पर, यानी इन्वायरमेंट की जो खसूसियात होती हैं उस पर वो असरअंदाज होती है। मतलब अगर इन्वायरमेंट क्लीन हो और हेल्थी सर्वाइवल प्रोवाइड करे तो उसको हम, उसकी क्वालिटी हम गुड कहेंगे, यानी इसकी क्वालिटी गुड है। लेकिन अगर वो क्लीन ना हो और हेल्थी लाइफ सपोर्ट ना करे तो फिर हम कहेंगे कि इसकी क्वालिटी बैड है, इसकी क्वालिटी गुड नहीं है। अच्छा, इसके बाद इन्वायरमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज नेचुरल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड बिल्ट इन्वायरमेंट। माहौल को ना 3 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया गया है। नेचुरल इन्वायरमेंट कुदरती माहौल, सोशल इन्वायरमेंट समाजी माहौल, और बिल्ट इन्वायरमेंट यानी खुद साख्ता, जो खुद बनाया गया हो वो माहौल। अच्छा जी, नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब है कुदरती माहौल। कुदरती माहौल जो ऑलरेडी हमारे आसपास चीज़ें मौजूद है ना, उन चीज़ों को हम कुदरती माहौल बोलेंगे, मतलब जो फितरतन नेचुरली मौजूद हैं। इसकी डेफिनेशन आप सादा अंदाज में यूँ लिख सकते हैं, ऑल नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स या ऑल द एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट्स इन नेचर without a human intervention। यानी ऐसे एलिमेंट्स जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन का मतलब है कि इंसान की तख्लीक के बगैर, इंसान ने उनको नहीं बनाया, वो इंसान से पहले ही उसके साथ बनी बनाई चीज़ें हैं, मतलब पहले से ही मौजूद हैं, उनको हम नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। ऑल द एलिमेंट्स इन आवर सराउंडिंग कह सकते हैं आप, ऑल द एलिमेंट्स दैट एग्जिस्ट इन नेचर। यहाँ पे और एक सेंटेंस ऐड कर लें, इन आवर सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग को ही हम बोलते हैं ना इन्वायरमेंट। इन आवर सराउंडिंग दैट एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। और इसकी एग्जांपल्स जो है ना, ये बड़ी सिंपल है। एग्जांपल के अंदर मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसमें एयर है, हवा, पानी, ठीक है। इसके बाद मिट्टी हो सकती है, लैंड, जंगल, दरख्त वगैरह, ट्रीज़, और इस तरह माउंटेन्स, पहाड़। आपको पता है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना नेचुरली अकरिंग हैं। एनिमल्स, जानवर जो हैं, इसके अलावा सन, सूरज, मून, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जांपल्स के अंदर आप लिख सकते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें नेचुरली अकरिंग हैं, इनको इंसान ने नहीं बनाया, ऑलरेडी ये बनी बनाई होती हैं। ये सारे एलिमेंट्स जो है ना एग्जिस्ट इन नेचर विदाउट अ ह्यूमन इंटरवेंशन, ये इंसान की तख्लीक के बगैर नेचर के अंदर मौजूद हैं। तो इस इन्वायरमेंट को बोलते हैं हम नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी हमारी ऐसी सराउंडिंग जो ऑलरेडी नेचर के अंदर मौजूद हो, जिसमें इंसान का कोई बनाने में अमल दखल ना हो, उसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। और उसके अंदर हवा, पानी, आग, ज़मीन, दरख्त हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, मैदान हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। इसके बाद है सोशल इन्वायरमेंट, लेकिन इसको पढ़ने से पहले हम बिल्ट इन इन्वायरमेंट जो होता है ना, बिल्ट इन्वायरमेंट, इसको हम पढ़ते हैं। यानी जो मैन मेड, इसको मैन मेड इन्वायरमेंट भी बोलते हैं और बिल्ट इन्वायरमेंट भी बोलते हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी जो इंसान का बनाया हुआ इन्वायरमेंट हो। अच्छा, इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर लिखवा देता हूँ। हर वो चीज़, एवरीथिंग, EVERY, एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग। इन आवर सराउंडिंग आप लाजमी लिखिएगा,
क्योंकि सराउंडिंग में जो चीज़ होती है उसको ही हम इन्वायरमेंट बोलते हैं। एवरीथिंग इन आवर सराउंडिंग दैट ह्यूमंस हैव क्रिएटेड, दैट ह्यूमंस हैव क्रिएटेड टू मीट देयर नीड्स, टू मीट देयर नीड्स, यानी इंसान ने अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो जो चीज़ें बनाई हैं ना, हमारे आसपास जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं इंसान की बनाई हुई मैन मेड चीज़ें, उनको हम बिल्ट इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी वो इंसान का बनाया हुआ माहौल है, या मसनूई माहौल भी इसको बोल सकते हैं। कुदरती माहौल जो खुदा का बनाया हुआ है, नेचर का बनाया हुआ है, और मसनूई माहौल जो इंसान का बनाया हुआ है, इंसान ने अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जिन चीज़ों को बनाया है उनको हम बिल्ट इन्वायरमेंट बोलते हैं या मैन मेड इन्वायरमेंट बोलते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है ना हाउसेज आ जाते हैं, घर, ऑफिसेज, प्लेस ऑफ मेडिटेशन, यानी जो मेडिसन वगैरह वाली जगह होती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह आप कह लें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, तालीमी इदारे, प्लेसेस ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों वाली जगह जिस तरह मैरिज हॉल्स वगैरह हैं, और इसी तरह प्लेसेस ऑफ स्पोर्ट्स जैसे स्टेडियम वगैरह होते हैं, एमिनिटीज़ मतलब पब्लिक पार्क्स वगैरह, इसके अलावा रोड्स हैं, गाड़ियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, बिल्डिंग्स हैं, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें मैन मेड इन्वायरमेंट है। हमें आसपास जो भी चीज़ें नज़र आती हैं ना इंसान की बनी हुई, मशीनरी है, फैक्ट्रियाँ, रोड्स, गाड़ियाँ, सारा कुछ ये मैन मेड है, तो इसको हम बिल्ट इन्वायरमेंट बोलते हैं। बस इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है और इसके बाद आपने इसकी एग्जाम्पल्स पॉइंट साथ लिख देनी है। अब आ जाते हैं तीसरी जो टर्म है सोशल इन्वायरमेंट, समाजी माहौल। ये वो माहौल है जो इंसानों के बामी तल्लुकात, सकाफत, रवायात और समाजी इदारों पर मुश्तमिल होता है। इसमें आपके पास ख़ानदानी निज़ाम आ जाता है, तालीमी इदारे आ जाते हैं, माशरती अक़दार, रवायात, कवानीन, हुकूमती पॉलिसियाँ, दोस्त और कम्युनिटी, इस किस्म की चीज़ें जो है ना इसके अंदर आ जाती हैं, और ये भी इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि एक बच्चा पैदा होता है, अगर वो किसी अच्छी कम्युनिटी में पैदा होता है तो उसकी जो आदत हैं, उसकी जो लाइफ है वो अच्छी होगी। लेकिन अगर वो किसी बुरी कम्युनिटी में पैदा होता है तो ज़ाहिर बात है उसकी आदत वगैरह बुरी होंगी, वो बुरा होगा। जिस जिस किस्म की कम्युनिटी होगी, जिस तरह की सोशल नॉर्म्स होंगी उस कम्युनिटी की, उस सोसाइटी की, उसी तरह वो बच्चा भी जो है ना वो परवान चढ़ेगा। तो इस तरह इसको हम सोशल इन्वायरमेंट बोलते हैं, यानी समाज का, माशरे का जो इन्वायरमेंट है वो भी एक इंसान की, एक लिविंग एनिमल या लिविंग ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। मिसाल के तौर पर एक कोई बच्चा जो है वो एक महज़ब और पढ़ी लिखी तालीमी फैमिली में पैदा होता है तो वो उसी तरह का महज़ब होगा। लेकिन अगर कोई जराइम पेशा या बदउनवान जो फैमिली होती है उनमें कोई बच्चा पैदा होता है तो वो उसी तरह का जराइम पेशा होता है। इसकी जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि वेयर एवर अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव, कि जहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे ह्यूमन बीइंग्स भी आप लिख सकते हैं कि जो जिंदा चीज़ें हैं ना, लिविंग थिंग्स हैं, उनका एक ग्रुप जहाँ पे रहता हो, एक ग्रुप का मतलब है ग्रो, यानी एक कम्युनिटी, एक इकट्ठ, दो चार लिविंग थिंग्स जहाँ पे इकट्ठी हों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हों, दे फॉर्म कम्युनिटीज, वो कम्युनिटी बनाते हैं, मतलब वो एक माशरा बनाते हैं। एंड दीज कम्युनिटीज आर डिटरमिन्ड बाय स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड इंटरेक्शंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, उन कम्युनिटीज के अंदर ना फिर वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शंस होते हैं आपस में। सोशल इन्वायरमेंट इज एन एरिया इन द इंटरेक्शंस बिटवीन कम्युनिटीज इन एन एरिया। अच्छा, इन एन एरिया को फिलहाल आप स्किप करें। इन्वायरमेंटल सोशल इन्वायरमेंट जो है ना वो इंटरेक्शंस होते हैं बिटवीन कम्युनिटीज़, वो जो कम्युनिटीज़ बनी है ना उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस हैं, सोशल इंटरेक्शंस, उनको हम सोशल इन्वायरमेंट बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं। फैमिली सिस्टम है, आप एग्जांपल्स में लिख सकते हैं फैमिली सिस्टम, ये भी एक सोशल इन्वायरमेंट है। इसके अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके तालीमी इदारे होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे। इसके अलावा लॉज, ये भी इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हुकूमत की हिकमत अमलियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। इसके बाद आप वो बच्चे वाली एग्जांपल भी इसमें लिख सकते हैं। इफ़ अ चाइल्ड बॉर्न्स, मैं आपको लिखवा देता हूँ, इफ़ अ चाइल्ड बॉर्न्स इन एन एजुकेटेड फैमिली, ठीक है, कोई पढ़ी लिखी तालीम याफ्ता फैमिली में पैदा होता है बच्चा, देन ही या शी विल बी गुड या विल बी एजुकेटेड आप लिख सकते हैं, वो भी फिर उनकी तरह तालीम याफ्ता होगा। बट इफ़ अ चाइल्ड बॉर्न्स, लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा होता है इन अ क्रिमिनल फैमिली, तो फिर डेफिनेटली देन ही विल बी क्रिमिनल।
ठीक है, समझ आ गई कि अगर कोई बच्चा किसी पढ़ी लिखी अच्छी फैमिली में, गुड फैमिली में पैदा होता है तो वो गुड होगा, अगर बैड फैमिली में होता है तो बैड होगा। तो क्या है कि वो उसकी जो फैमिली है, उसकी जो सराउंडिंग है, उसका उस पर इम्पैक्ट है। तो इस सोशल सराउंडिंग को जो उस बच्चे की ज़िंदगी पर असरअंदाज हो रही है, इसको हम सोशल इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब ज़रा मैं ये लेक्चर जो है ना आपको रिव्यू करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट पढ़ा, इन्वायरमेंट लफ्ज़, इसका मतलब होता है माहौल, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं ना, हमारी सराउंडिंग। हमने पढ़ा कि ये लफ्ज़ इन्वायरनर से निकला है। इन्वायरनर फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मतलब होता है टू सराउंड या टू इनसर्कल। तो उससे फिर इन्वायरमेंट का मतलब जो भी हमारी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं उनको इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसके बाद जो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट है वो हमने पढ़ी कि इसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, मतलब गुड इन्वायरमेंट और बैड इन्वायरमेंट होता है। गुड क्वालिटी इसकी हम तब कहेंगे अगर इन्वायरमेंट क्लीन हो, नीट एंड क्लीन हो, तो हम गुड क्वालिटी कहेंगे। और अगर बैड इन्वायरमेंट हो, पोलूटेंट हो, पोल्यूशन हो, इंसानी ज़िंदगी पर बुरे असरात डालता हो, हेल्थी लाइफ सपोर्ट ना करता हो, तो उसको हम क्वालिटी जो इसकी है वो बैड कहेंगे। क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट विल बी बैड। इसके बाद वो हमने 1997 वाला एक्ट पढ़ा, इन्वायरमेंटल एक्ट। उसके तहत इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, पानी, आग, मिट्टी, हवा, सारी चीज़ें जो है ना वो इन्वायरमेंट है। इसके बाद हमने इसकी 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज पढ़ी। पहली हमने नेचुरल इन्वायरमेंट पढ़ा। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है? कुदरती इन्वायरमेंट, जो मैन मेड नहीं होता बल्कि जो कुदरती चीज़ें हमारे आसपास पहले से मौजूद हैं उनको नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। जिस तरह पानी है, ज़मीन है, माउंटेन्स हैं, पहाड़, जंगल, दरिया, ये सारी चीज़ें जो है ना नेचुरल इन्वायरमेंट है। इसके बाद दूसरा जो है ना वो हमने पढ़ा आर्टिफिशियल या मैन मेड या बिल्ट इन्वायरमेंट हमने पढ़ा। बिल्ट इन्वायरमेंट ऐसा इन्वायरमेंट जो इंसान ने हाथों से बनाया होता है। इंसान ने अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो चीज़ें तैयार की होती हैं उनको बिल्ट इन्वायरमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर मकान हैं, बिल्डिंग्स, इसके अलावा रोड्स हैं, गाड़ियाँ और फैक्ट्रीज़, मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीज़ें बिल्ट इन्वायरमेंट के अंदर आती हैं। फिर तीसरी जो टर्म हमने पढ़ी वो है सोशल इन्वायरमेंट, समाजी माहौल। सोशल इन्वायरमेंट वो होता है जो समाज के अंदर, माशरे के अंदर, कम्यूनिटीज़ के अंदर इंसान के ऊपर, लिविंग थिंग्स के ऊपर असरअंदाज होता है। ठीक है, जब कुछ लिविंग ग्रुप, लिविंग थिंग्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो है ना वो इकट्ठा रहता है तो फिर वो कम्यूनिटीज़ बनाता है, और उन कम्यूनिटीज़ के दरमियान इंट्रैक्शंस होते हैं। उन इंट्रैक्शंस को हम सोशल इंट्रैक्शंस बोलते हैं और इस इन्वायरमेंट को सोशल इन्वायरमेंट बोलते हैं। इसकी एग्जांपल में हमने देखा फैमिली सिस्टम, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, तालीमी अदारे, लॉज, गवर्नमेंट पॉलिसियाँ, ये वो चीज़ें, और ये चाइल्ड वाली जो एग्जांपल है ये भी हमने इसमें दी। तो बस ये सिंपल सा स्केच आपने याद रखना है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बस वो वाले लफ्ज़ आप नोट कर लेने हैं, और इसका एक ज़हन में कंसेप्ट सा बना लेना है जिस तरह मैंने आपको समझा दिया है। और इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आपने अपना आंसर जो है ना वो लिखना है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स के अंदर आया होता है कि डिफाइन इन्वायरमेंट एंड इट्स टाइप्स। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो वो आप इजीली स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।